नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से आप वोटर अधिकार यात्रा, प्रधानमंत्री को गाली और भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव, दुष्प्रभाव और बीड़ी सिगरेट पर जीएसटी पर 8 सालों के बाद राहत, इन खबरों को हर तरफ देख रहे हैं। लेकिन आज मैं बिल्कुल देश के जवानों, नौजवानों, छात्रों की बात लेकर के हाजिर हूँ। माहौल क्या है, मैं आप ये जगह जहाँ पर मैं ये देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हूँ या किसी बस स्टैंड पर हूँ जहाँ पर लोग इस तरह से लेटे हुए आप देखें। यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये सभी छात्र हैं या छात्रों के भाई, माँ, बाप, बहन हैं। और ये जो आज तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लखनऊ के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर दिखाई देगी, यानी कि पार्क में और जो भी जगह है जहां भी थोड़ी दूर पेड़ की छांव मिल सके, वहां लोग आपको ऐसे लेटे बैठे दिखाई देंगे। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में पीईटी पात्रता परीक्षा, जो कि समूह ग यानी तीसरी श्रेणी के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा है, यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो आज उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में हो रही है और 25 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। पीईटी की परीक्षा इससे पहले 2021, 2022, 2023 में हो चुकी है। 24 में ना होके अब 25 में हुई है और 25 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आप देखिए, बिल्कुल सामान्य किसान, गरीब, मध्यम परिवारों के ये बच्चे हैं और ये बच्चे वो हैं जो कई सौ किलोमीटर दूर से इनका सेंटर पड़ा है। ये रात को ही आके पार्कों या रेलवे स्टेशन पर रुक गए या सुबह सुबह आए हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी, परीक्षा होने से पहले यहाँ पर है या पहली पाली की जो परीक्षा हो रही है उनका इंतजार करने वाले उनके परिवार के लोग हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं। मैं आपको इस परीक्षा के बारे में और नौजवानों और भर्ती सरकारी नौकरियों का उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, इसके बारे में कुछ चर्चा करता हूँ। आप कहाँ से आए हैं भैया? मऊ जिला से। अच्छा, मऊ से लखनऊ सेंटर पड़ा आपका। हाँ। क्या नाम है आपका? विपुल। विपुल, आप पीईटी की परीक्षा इसके पहले भी दिए हैं? हाँ, एक बार, 2 बार दिया था। एक बार अयोध्या गैस सेंटर और एक बार तो बगल के जिले में बना था, बलिया, वहाँ बना था। तो ये 25 लाख बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं, पहले भी इतने ही दे रहे थे? उसके शायद इतने ही दे रहे थे, इतने ही लोग हमेशा देते हैं और क्या। तो ये परीक्षा होने के बाद सरकार, ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट, इससे तो नौकरी मिलनी नहीं। इसको जो क्वालिफाई करेगा उसके लिए सरकारी भर्ती में के एग्जाम के लिए वो बैठेगा। तो इसके बाद कितनी सरकारी भर्तियां आई 3 बार के पीईटी के बाद? देखिए, अभी तो राजस्व विभाग में हमको लग रहा है बस एक ही आई थी, बस लेखपाल की। वो भी अभी हमको 18 में आई थी ना, अब मुझको 21 पीईटी के बाद। हाँ, 21 में आई थी और उसके बाद नहीं आई अभी तक। लेकिन और विभाग में थोड़ा, जैसे मेडिकल लाइन में थोड़ा थोड़ा आती रहती है इस तरह से, लेकिन इसमें और तो राजस्व विभाग में कोई वैकेंसी नहीं आई उसमें। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? अब क्या करें, बेरोजगार आदमी कहीं भी लाइन में लगे हैं, जिधर आप भीड़ है उधर जाएंगे, क्या करेंगे। अब सब भीड़ी में इधर हैं, हम लोग भीड़ी में चल रहे हैं। तो आप सरकारी के अलावा, लोग ये कहते हैं ना सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट भी, आप उधर भी ध्यान देते हैं? हम लोग सब और ध्यान देते हैं थोड़ा थोड़ा। अभी अब मान लीजिए सरकारी सबको तो मिलेगी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सब और, बस वही है। हम लोग अब सेंटर इतना दूर आ गया कि ट्रेन में आए थे, इतनी भीड़ थी कि हम लोग बस अगर इसे बैठ गए हैं, हमारा टिकट था, हम बता दे रहे हैं आपको, हमारा टिकट था, हम बैठे इस तरह, बस उसी तरह बैठ के आए हैं। अब सब आ रहे हैं तो उनको भी तो लेकर आना है साथ ही में ना। पूरी ट्रेन भरी हुई थी लड़कों से? पूरा जनरल का एसी, 3rd टियर एसी भी एकदम वैसा भरा है, मुझे समझ लीजिए कि हालत खराब है सबकी। उसमें मान लीजिए उसमें स्टूडेंट ही थोड़ी आ रहे हैं, उसमें कुछ मरीज भी थे, उन लोग की इतनी तकलीफ हो रही थी बताइए। और ये नहीं है कि
कोई स्पेशल ट्रेन ही चलवा देते। अगर मऊ से सेंटर लखनऊ बनाए हैं तो कम से कम 2-3 स्पेशल ट्रेनें चला देते होते हैं कि लखनऊ जाना है तो कुछ लड़कों को राहत मिलती कि नहीं। कह तो रहे कि 4 ट्रेनें चली है लखनऊ से, 1000 बस चली है क्या? अरे लखनऊ से 4 ट्रेनें चली। आप कहाँ से? तो मऊ से सेंटर बनाए तो मऊ से चलाना चाहिए कि लखनऊ से चला देंगे मऊ? तो मतलब पहले वहाँ से यहाँ भेजना चाहिए था ना ट्रेनों को। आप कहाँ से आए? मऊ से। आप भी मऊ से? तो 350 किलोमीटर है लखनऊ से। सभी मऊ वालों का लखनऊ बनाया है सेंटर। मऊ में नहीं है सेंटर? नहीं, मऊ में है, दूसरे जिलों का है। दूसरे जिलों का है। वो नकल रोकने के लिए कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह का रोकने के लिए अधिकारी आर ओ का अपने जिले में करवा ले रहे हैं। अरे पेट है इसको करा रहे हैं इतना दूर, क्या नकल इसमें रोकेंगे? उसमें नकल रोक ले रहे हैं। आर ओ का था पेपर तो उसका अपने स्टेट में अपने ही जिले में था सबका पेपर, और इसका दे दिया इतना दूर 350 किलोमीटर। अरे बगल वाले जिले में दे दिए होते तो नकल रुकवाना होता। तो नकल रुकवाना रहेगा, यहाँ भी करने वाले कर लेंगे, वहाँ भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है। अगर ये लोग चाह लेंगे तो नकल नहीं करवा पाएंगे, कोई नहीं करवा पाएगा। ये सरकार चाहती है, विभाग वाले चाहते हैं तभी नकल होती है। पुलिस वाला था जब चाहे कि नहीं नकल ना हो, कहीं नकल नहीं हुई, पूरा फेयर एग्जाम हुआ। अच्छा, आजकल के छात्र नौजवान जो एक अदद सरकारी नौकरी के लिए संघर्षरत है, आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है? ये एग्जाम ये देना, क्या उम्मीद रहती, क्या सोचते हैं? इसके अलावा कोई ऑप्शन क्या है हमारे पास? कोई रोजगार नहीं। इसकी यही तो है एक जरिया सेटल होने का, और क्या रोजगार है हम लोगों के लिए? ना प्राइवेट कंपनियां हैं उतना क्या करेंगे, फिर वो भी जाना पड़ेगा दूर, शहरों में जाएं कमाएं, लेबर ही करें, और क्या करेंगे? वैसी कोई है नहीं सुविधा करें। हाँ बोलिए। हम तो आप ही लोगों से बात करने आए, हमने कहा कि छात्रों की बात, नौजवानों की बात की जाए। बोलो। सर मेरा नाम अनिश कुमार है। सर हम लोग भारत के नागरिक हैं और हम लोग को सरकारी जॉब में हिस्सा लेने का उसमें हम लोग हकदार है उसका, लेकिन सरकार ये इतना निकम्मा ढंग से काम कर रही है कि इसको क्या कहा जाए। पहले तो लड़कियों का होम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था। लड़कों के इतना 300-400 किलोमीटर जो गरीब घर के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं प्रदान की जा रही है। अभी राम मेला लगेगा, अभी कोई भी देखें संगम लगा था, फूल की वर्षा हो रही थी, रक्षाबंधन पर देखिए त्योहारों पर लग रहा है। लेकिन ये जब एग्जाम का डेट आ रहा है तो इतना लंबे दूर दूर तक बच्चों को क्यों भेजा जा रहा है? इसका सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। घटिया तरीके से काम कर रही है लग रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कोई भी काम कर जिम्मेदारी से पेपर ले, उसका निष्पक्ष तरीके से, और उसको फिर आगे जल्दी से करे, बच्चों के भविष्य को चिंता करे। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? हम सर 2021 से तैयारी कर रहे हैं। तब से कितना इम्तहान दिए? सर तब से इम्तहान 2 ही दे पाए। एक यूपी त्रिपुरा से पेट कर दिए थे तो वो भी पता नहीं क्या हुआ, उसका भी कोई पता नहीं चला, और ये इसलिए उसका रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट पता नहीं, हमको नहीं मालूम, नहीं आया। तो उसमें कोई वैकेंसी नहीं है। और इतना पेपर भी इतना हार्ड बना दिया था कि यूपी त्रिपुरा से पेट का लगा। पेपर तो हार्ड रहेगा ना। RO को लग रहा है बना दिया, उससे तो अच्छा RO को था, इतना आसान। पेपर इजी कठिन बनाओ चाहे इजी, उससे नहीं मतलब है। बढ़िया सुविधा जो बच्चों को, बच्चे तैयारी कर रहे हैं कठिन और मीडियम तो अपना देखेंगे, लेकिन अब 95 रुपये का फार्म भरवा दिए हैं। मान लीजिए 195 का, और फिर 1000 यहाँ आएंगे, फिर मान लीजिए रूम भाड़ा, मतलब सब देखना पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा? 2000 तक खर्चा पड़ जाएगा पेपर देने का। यहाँ पे ऑटो वालों का ऐसा है कि हम लोग को अगर 10 किलोमीटर जाना है तो 150 मांग रहे हैं, 200 मांग रहे हैं, तो ये सब दिक्कत होती है ना। हाँ जी, हाँ बोलिए। आप भी एग्जाम ही देने आए? जी सर। कहाँ से आए? जरा किसको भैया? महाराजगंज से। महाराजगंज? अरे वो भी तो 300 किलोमीटर। हाँ है, 300 किलोमीटर है। आप कब से एग्जाम दे रहे हैं? नहीं, मैं तो ऑलरेडी एक सर्विस में हूँ यूपी पुलिस गवर्नमेंट के। हाँ? मैं एक सर्विस में हूँ, लेकिन ये साथ साथ में परीक्षाएं देता रहता हूँ। थोड़ा जिस सर्विस में हूँ वहाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो दूसरा कोई मिल जाता तो अच्छा ही रहता। आप राजी रंजन सर हैं? हाँ जी है। जी सर, मैं न्यूज आपका देखता रहता हूँ। अरे ठीक है, तो आप बताइए ये नौकरियों की, रोजगार की क्या स्थिति चल रही है? स्थिति सर अगर देखा जाए, जितने मतलब आ रहे हैं एग्जाम देने, उस अनुपात में वैकेंसियां कम आ रही हैं। अनुपात इसको बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे पब्लिक सेक्टर में चीज़ों को कम किया जा रहा है, अगर मान लीजिए ये देश चाहता है कि पब्लिक सेक्टर में, लोग चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, तो बढ़ाने में क्या दिक्कत है?
आप उस तरह से वैकेंसियां निकालिए कि लाखों लाख लोग आ रहे हैं, तो कम से कम 10% 20% वैकेंसियां हैं, उतनी भी नहीं आ रही हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर का देखा जाए तो उसमें भी इतना जॉब नहीं है, मिल भी जाता है तो सब कहते हैं कि मिल गया जॉब, और बाद में 1 साल के बाद जब उसको निकाल दिया जाता है तो कहीं नहीं पता चलता है। गवर्नमेंट जॉब तो गिनवा देती है, कितने लोगों को एम्प्लॉय बनाया गया, नौकरी दी गई, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद वो निकल जाता है, कंपनियां निकाल देती हैं, चाहे किसी परेशानी की वजह से निकल जाता निकाले जाने का आंकड़ा कोई सरकार नहीं देती कि इतने लोग प्राइवेट नौकरी से निकाल दिए है। गए। जी, एम्प्लॉय जब जाता है उसका तो मिल जाता है आंकड़ा, लेकिन निकलने के बाद फिर वो भटकता है। ये देखिए, पीईटी परीक्षा जैसा मैंने कहा 2021, 2022, 2023 में हुई, 24 में शायद नहीं हुई, 24 में नहीं हुई ना, और 25 में हुई। तकरीबन हर बार 25 लाख के आसपास ही छात्रों ने परीक्षा दी। पीईटी एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो अगले 1 साल तक जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आप एलिजिबल रहते हैं, आपकी अहर्ता रहती है। लेकिन पेट एग्जाम 2021 का होने के बाद तो वैकेंसी आई, 22 और 23 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। वो 1 साल का जो टाइम था वो लैप्स कर गया। सरकार को लगा कि ये हर साल परीक्षा करा रहे हैं, वैकेंसी नहीं दे रहे हैं या जो भी। अब उन्होंने इस बार 2025 में ये नियम लगाया है कि अगर आप पीईटी 2025 का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो अगले 3 साल तक, तब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हो जाएगा, तब तक अगले 3 साल तक आप जो वैकेंसीज आएंगी उसके लिए एलिजिबल होंगे। फैक्चुअली मैंने कोई बात गलत कही हो तो मुझे दुरुस्त कीजिए। बात सही है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि नहीं, मैंने कुछ नहीं, जितनी जानकारी है मेरी सही है गलत? सारी बातें सही हैं। बस एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं इनके दिमाग में ये र्यूमर न फैलाया जाए कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट में चाहे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में होगा तो एग्जाम में लीक हो जाएंगी। इसी वजह से तो गाजियाबाद और क्या नाम है, महाराजगंज, मऊ, गाजीपुर का लखनऊ सेंटर है, जबकि मऊ गाजीपुर भी सेंटर है। सर, ये इस तरह की मानसिकता लोगों के बीच में न आए, ये तो गलत बात है ना। कि अब इस तरह से होगा कि भाई जो दूसरी परीक्षाएं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं उसका भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। असल में उत्तर प्रदेश में पिछली कुछ परीक्षाओं में इतनी धांधली और पर्चा लीक की समस्याएं आई और वो समस्या पब्लिक सर्विस कमीशन तक पहुंच गई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तक पहुंच गई। इसके बाद पुलिस एआरओ की परीक्षा जो कराई गई उसके लिए बड़ा अलग से इंतजाम फुल प्रूफ किया गया। सारे जिलों के एसपी, कप्तान, सीओ, एसओ उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में ही लग गए थे 1 हफ्ते, तब जाके वो फुल प्रूफ परीक्षा हो पाई। उसके बाद तरीका ये निकाला गया कि अगर होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर दे दिया जाएगा या अगल बगल तो शायद पर्चा लीक हो जाए, शायद परीक्षा में धांधली हो जाए। तो अब एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे कोने से तीसरे कोने छात्रों को सेंटर पर भेजा जा रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल आम सामान्य किसान, मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग हैं जो एक अदद एग्जाम के लिए कल रात से ही प्लेटफॉर्म पर या लखनऊ के पार्कों में खुले आसमान के नीचे सिर्फ इसलिए सो रहे कि इनका सेंटर लखनऊ पड़ा है और ये यहाँ से 250, 300, 400 किलोमीटर की दूरी से आए हैं। 195 रुपया फार्म का था ना, कितना की 150, 195 रुपया या 150 जो भी है फॉर्म भरने का लगा और एग्ज़ाम देने का। किसी बच्चे का जो आसमान के नीचे सो रहा है उसका भी 500 से 1000 रुपये खर्च हो गया किराया दे करके। हाँ, 1000 प्लस ही आएगा, किसी भी तरह से आएगा जाएगा तो 1000 प्लस ही खर्चा होगा। 1000 से ज़्यादा है। और अगर कहीं होटल में खाना और रहना हो गया तो वो 2-3। कहाँ से आओ भैया आप? हम देवरिया से आए हैं, देवरिया जिले से। समझ गए, आपका भी 250 किलोमीटर हो गया। कब के आए हो? हम आए हैं सुबह 6 बजे। रात भर चले? रात भर चले हैं। अपनी खुद की सीट हमने रिजर्व कराई थी, अपनी खुद की सीट भी हमें नहीं मिली। कम से कम आने जाने के लिए ट्रेन में कंसेशन तो मिलना ही चाहिए। 4-5 ट्रेनों की बात भी हुई थी। तो रक्षाबंधन पर बहनों को फ्री, रक्षाबंधन को फ्री किया गया, संगम जाने के लिए मार्ग पूरे प्रदेश, लेकिन छात्रों के लिए इसमें कोई नहीं मिला। इस साइड तो गोरखपुर से इस साइड तो हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं है। हमने पेपर में कटिंग आई थी, पेपर में देखा हम लोगों ने कि हाँ 4-5 ट्रेनें चलाई गई हैं, वो भी ट्रेनें गोरखपुर से बनारस साइड तक की हैं। उसमें तो बाबा का ही है। हाँ, तो गोरखपुर से बनारस साइड तक चलाई गई हैं, लेकिन गोरखपुर से इस साइड भी चलानी चाहिए थी। हम लोग अपनी सीट जो है
ट्रेन में रिजर्व करवा रहे हैं, उसके बाद हम लोग अपनी सीट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो भीड़ की वजह से छात्र रहे होंगे। बहुत बहुत भीड़ था, हम लोग अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाए, कैसे तैसे बैठ के आए हम लोग, मजबूरन है यहाँ आके सोना पड़ रहा है। और आप की तैयारी कैसी है और आप पीईटी के जरिए क्या करना चाहते हैं? हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो एक जो फर्स्ट टाइम जो 22 हमने दिया था, तो 22 में दिया था तो वो तो उसके बाद वैकेंसीज आई, उसमें हमारा प्री निकला लेकिन मेंस में कुछ नहीं हुआ। ठीक, अब उसके बाद जो 2023 में वैकेंसी आई है, जो पेट उसमें डाला गया है, उस पेट में डालने के बाद उसके बाद जो वैकेंसी आई नहीं, और दूसरे में अगर वैकेंसी आ भी रही है, हमने एक बड़ी गलती उन लोग की ये है कि जब आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो पहले आप फॉर्म भरवा रहे हैं, उसके बाद कट ऑफ जारी कर रहे हैं कि आप कट ऑफ इतना नंबर है, आपका नहीं हो पाएगा। या तो आप पहले कट ऑफ निकाल दो कि अगर लड़का उसमें उसके एलिजिबल है ही नहीं तो अपना फॉर्म ही नहीं डालेगा, पैसा अपना बर्बाद नहीं करेगा। एक दिक्कत तो ये है। और अपने यूपी में कम से कम एक स्किल तो सिखाना चाहिए हर बच्चों को, क्योंकि हम लोग जब प्लेन डिग्री लेके बैठ रहे हैं, एक बीटेक किया हुआ या फिर आईटीआई या पॉलिटेक्निक किया हुआ, उसके पास तो एक मतलब बैक रह रहा है प्लान कि हाँ कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा तो। लेकिन हम जो प्लेन डिग्री बीए बीएससी अगर करके बैठे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब तैयारी कर रहे हैं, करते ही रहेंगे, क्योंकि अगर किसी कंपनी में भी जाते हैं तो 10-12 हज़ार से अधिक हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग मजबूर हैं यही गवर्नमेंट जॉब। आपको लगता है कि देश की, प्रदेश की या पूरे जगह की सरकारों की सियासत का ध्यान युवाओं की नौकरी, उनके रोजगार पर है? नहीं, अगर ऐसा अगर बात होता तो जो सीजीएल वाले प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सीजीएल की एक्चुअली मैं तैयारी करता हूँ, ये आता है, इसको भी हम डाल देते हैं। सीजीएल के प्रोटेस्ट हुए हैं, उसका कोई ध्यान सरकार को नहीं है। एसएससी वाला इतने प्रोटेस्ट हुए हैं, यहाँ तक कि पीआईएल जो है कोर्ट में डाला गया है, उसके बावजूद जो है तुरंत 10 दिन पहले जो है सिटी बताई जाती है, वो 10 दिन पहले सिटी बता दिया गया। अब एग्जाम सेंटर उसका तुरंत एग्जाम में क्लियर हो गया है, विदाउट बीच में कोई भी छुट्टी नहीं है, कंटिन्यू एग्जाम कराया जा रहा है, जबकि पीआईएल डली हुई है। और उसमें जो एडिक्विटी पैटर्न जो इस बार से आया है, पहले टीसीएस कराती थी, अब एडिक्विटी करा रही है, और जब से एडिक्विटी करा रही है वो एग्जाम, तब से ये हुआ है कि जहाँ भी सेंटर अगर पड़ रहा है, एक तो नई वेंडर है, उसके सेंटर कुछ पता नहीं है कहाँ से क्या हो रहा है। मैंने इस बार खुद फेस किया है, सिलेक्शन फेस 13 के जब एग्जाम हमने दिया, उसमें जो है वहाँ जाने पर सिस्टम फ्रीज हो जा रहे हैं, 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, हमारा खुद का सिस्टम 11 मिनट तक फ्रीज रहा, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिला। कहीं कोई सुनवाई? कुछ सुनवाई नहीं, कई चर्चा नहीं है छात्रों और नौजवानों की क्या परेशानी है, क्या हो रहा है, कौन चीज? नेशनल मीडिया इस चीज को नहीं दिखा रही है, जबकि यूट्यूब पे खोलिए तो और सब चीजें दिख रही है, नेशनल मीडिया पे चीजें बहुत कम दिख रही हैं। तो वो नेशनल मीडिया प्रधानमंत्री का गाली का नाम बीड़ी पर वही चल रहा है, वही सब चलता है। ऊपर बीड़ी पर ज्यादा है, सिगरेट पर कम है, तो ये है। तो तेजस्वी डांस कर रहे हैं, तो वो क्या नाम, वोटर अधिकार, वोटर लिस्ट, यही सब चल रहा है उसमें। उस चुनाव में भी देखिए ज़्यादा इस चीज़ पे नहीं दिखाया जा रहा है कि हम आएंगे तो इतनी स्कूलें बनवा देंगे, चाहे इतनी नौकरियां दे देंगे, उसमें भी बस यही सब अनाप शनाप दिखाया जा रहा है। क्या मतलब है इसका, किसको फायदा होने वाला है? यही तो लोग देख भी रहे हैं। एक आदमी आज गाली दिया तो 20 दिन वो न्यूज में चल रहा है, फिर अगला वो गाली दिया 1 महीना वो न्यूज में चल रहा है, बीच में किसी को क्या देखने वाला। ये काप है कि आ गए हैं, इसमें देखिए आप कितना दिखाते हैं, कितना काट देते हैं। अब ये तो आप देखिएगा, मैंने आप कह दिए, ठीक है, हम सबको बोलने का मौका देते हैं। कम से कम जो ये कहता है कि आप कितना दिखाएंगे, कितना काट देंगे, वो तो कतई नहीं काटते। हाँ जी बताइए, आप भी बताइए, कुछ बोलना? हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम वाइफ को लेके आए पेपर दिलाने के लिए। कहाँ है भाई? अंदर है स्कूल में। अपने कितना पढ़े हो? हम हाई स्कूल पढ़े हैं बस। आपकी वाइफ? जरा इधर आना भैया। आपका नाम क्या है पहले ये बताओ? शशिकांत। और आप करते क्या हो शशिकांत? हम यहाँ अयोध्या में जॉब करते हैं, यही राशन सप्लाई का। चीनी हो क्या हाल गया। है अयोध्या का? अयोध्या क्या हाल बताए हैं, सब वैसे ही है। अरे राम मंदिर बन गया, खूब लोग आ जा रहे हैं, क्या हिसाब किताब? अरे महंगाई तगड़ी है क्या अयोध्या में? और क्या। अरे राम के नगरी में सब ठीक नहीं है? कुछ नहीं ठीक है। इतना विकास किए योगी जी, मोदी जी। हम लोग अयोध्या में ध्यान नहीं लगा रहे हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं। राम पे नहीं? हम नहीं पढ़े तो आए तो पढ़े, उस पर ध्यान लगाएंगे ना। राम पे नहीं है ध्यान है, लेकिन क्या राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, गाना सुने थे कि नहीं? अरे लेकिन अब जब जिंदा रहेंगे, पेट में अन्न जाएगा, पैसा रहेगा तभी तो अन्न जाएगा।
मेन चीज़ हमारा ये चीज़ है कि घर में नौकरी रहेगा, हर एक चीज़ रहेगा, तब सबका नाम ले सकते हैं। अगर हम बीमार हो जाएंगे तो कोई देने आएगा 2 रुपये? नहीं देने आएगा। लोग तो कहते हैं अयोध्या वालों को बहुत, नौकरी करेंगे तभी पैसा आएगा। अगर नौकरी लोग कहते हैं अयोध्या वाले फल फूल रहे हैं। अरे अयोध्या वाले कह रहे हैं ना, अयोध्या में हम भी हैं, हम क्यों नहीं कह रहे फिर? अयोध्या में हम भी तो हैं। कौन फल फूल रहा है? अब जो कह रहे होंगे वो फल फूल रहे होंगे। सब बाहर वाले आके क्या? और क्या, हम क्या बोलें। हाँ, तो शशि जी आप ये बताइए कि खुद आप हाई स्कूल पास हैं, आपकी पत्नी? हमारी पत्नी BA पास है। और आप उनको शादी कब हुई थी आपकी? शादी हमारा 2015 में हुई थी। तब से आप उनको पढ़ा रहे हैं? तब से पढ़ा रहे हैं, 7 साल हो गया BTC किए। पहली बार 2022 में कि 19 में टेट ये पेट हुआ था, पेट क्वालिफाई कर गई थी, तो 1 साल का मान हुआ, भर्ती आई ही नहीं। हाँ, उसके बाद बिहार में भर्ती आई जब, तो हमारा 2 वर्ष का लड़का है, वो पेट में था, तो हम गए नहीं, तो वहाँ तो 57 नंबर पे हो गया था। तब BED वाले ने कहा चांस ज़्यादा था, हम लोग नहीं जाने। दूसरे चरण में जब भर्ती आई, फार्म भरवाए, तो 93 मेरिट बड़ी हाई चली गई, 70 नंबर आया। तब 70 नंबर पे आया तो हम लोग सोच के रह गए कि बताओ बिहार में डाल देते पहले, तब हो जाता। तो हम यही हाल है, यहाँ बहुत खराब हालात है। एक बार यहाँ बिहार गए, उसके बाद वहाँ गए राजस्थान गए। राजस्थान में हर जगह अपनी वाइफ को आप एग्जाम दिलाने ले जाते हो? हाँ, हाँ 2 बार, एक बार सीटेड यहाँ लेके आए। आप करते क्या? हम यहीं कोटसराय में जॉब करते हैं, फैजाबाद में। फैजाबाद में गांव है कोटसराय, ममता नगर के आगे। अच्छा, राशन की दुकान पे? राशन नहीं, कंपनी है ये, लखनऊ से कंपनी उठ के वहाँ गई है, तो वहीं पर हम जॉब करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार, आप अपनी पत्नी को पढ़ा भी रहे हो, इतना दूर दूर राजस्थान बिहार सब इम्तिहान भी दिला रहे हो। ये एरिया हम कभी देखे ही नहीं थे, कभी नहीं देखे थे। ये तो को डायरेक्ट में लोकेशन वहाँ से रायबरेली बाईपास से, अयोध्या बाईपास से डाला, वहाँ तो लोकेशन डायरेक्ट स्कूल में आए। यहाँ कभी अभी आ तो लोग जब से पैदा हुआ, जब से यहाँ आए नहीं, सिर्फ सीटर पेपर में आया तो भी स्कूल के लिए आया था बस। खाली पत्नी को इम्तिहान दिलाने में सब देख रहे हो? हमारा कोई शौक नहीं है, ना घूमने का, ना फिरने का, ना मंदिर जाने का, ना कहीं भी। सिर्फ घर से ड्यूटी से घर से बस, औरत को पढ़ाई बस, बच्चे को पढ़ाई बस। 2 वर्ष का बच्चा है, उस पर ध्यान लगाए बस। हम नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन परिवार तो पढ़े। बहुत हमारे अच्छी। पिताजी इंटर पास हैं, तो हमारी ऐसे हालात नहीं था कि हम लोग पढ़ लें, लेकिन हम लोग ये सोचे हैं कि आगे भविष्य जो है बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। ये सरकारी नौकरी दे ही नहीं रही है, तो खराब ही जाएगी ना। तो इसके लिए हम लोग पूरा मन लेकिन लगाए ये हैं। बात बहुत अच्छी आपकी लगी कि आप अपनी पत्नी को न सिर्फ पढ़ा रहे हैं, बल्कि आप राजस्थान बिहार और वहाँ गए थे हम, इम्तिहान दिलाने ले जा रहे हैं कि कहीं मिल जाए। दूसरे चरण में जब हम बिहार गए, लोग कहते हैं कि सबको सरकारी नहीं, कहानी प्राइवेट जाते, अपना काम करते, नहीं बोलते हैं सब लोग? दूसरी चरण में जब हम बिहार गए थे, तो हम जो ट्रेन का लेटरिन का डिब्बा नहीं होता है, उस पे बैठ के गए थे। 2 वर्ष हमारा गए थे, हमारे पिताजी का दवाई लेना था और हमारी दादी गई थी डॉक्टर की दुकान पे, उनको लेके गया, उनको बैठाया, अपना कपड़ा बरेठा के हम प्रेस करने के लिए दिया था। उधर से आ रहा था तो एक्सीडेंट भी हमारा हो गया उसी दिन एक्सीडेंट हो गया। तो पापा को मैं बोला गाड़ी तो टूट गई है, इसको तुम रखो, और उसके बाद चाचा के जाके प्लस्तर चढ़ाओ। चाचा का हाथ टूट गया था, हमारा सूजन आ गया था। और वही उसी तारीख पे हमारा ट्रेन था। शाम को लड़का को एक हाथे में लिया और एक हाथे बैग टांगा, और यहाँ लखनऊ आया, 4 बाग से स्टेशन बैठा, और बैटिंग था हमारा, कंफर्म नहीं हो रहा था टिकट, तो बैठ के गया। मैं बोला कि बैटिंग क्या, बैटिंग 600 रुपये लगता है, इसको कैंसिल करा के सीधा चालू में बैठे हो, इससे पड़ जाएगा। तो बैटिंग जो है वो कैंसिल करवा के सीधा चालू में बैठ गए। जो हालात था उसमें कि वो ट्रेन का डिब्बा जो बीचों बीच नहीं होता, ऊपर नीचे होता है, उस पे हम लोग बैठ के गए थे, पति पत्नी। हाँ दोनों। तो यहाँ का हम क्या सुख जाने उत्तर प्रदेश का, है तो उत्तर प्रदेश का एक निवासी, हमारा आधार कार्ड सब कुछ है, लेकिन ऐसे गवर्नमेंट से क्या मतलब रखे। राशन कार्ड तो बना है, सब कुछ बना है। जब अरे मंदिर बना ना अयोध्या में, तो मंदिर तो हम पूजा 10 दिन करेंगे, महीना भी करेंगे, भगवान देंगे नहीं देंगे, पर इंतजार करेंगे तभी मिलेगा। इंतजार कीजिए, मिलेगा। किस्मत में जो रहेगा वही होगा। मरना तो एक दिन है ही है।
मरना तो एक दिन ही है, पूजा कर लेंगे तो क्या 2 साल जिंदा हो जाएंगे। और अरे ऐसा नहीं, हॉस्पिटल खुला अरे रहेगा। भगवान पर भरोसा करो। हम माता पिता भी भरोसा करते हैं, भगवान तो जब है ही है वो तो हम मान रहे हैं, लेकिन जितना माता पिता भरोसा करते हैं, पहले तो हमारे माता पिता हैं। चलिए ठीक है शशि जी, अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। एक बात तो है कि इस देश का आम आदमी बहुत परेशान है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे कमाई की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे दवाई की बात हो। लेकिन जब भी अब आप परीक्षाओं के परीक्षा स्थलों पर मैं जाता हूँ, परीक्षा केंद्रों पर अक्सर, तो मैं देखता हूँ कि एक बड़ा बदलाव समाज के भीतर आया है। अब समाज में बहुओं को, बेटियों को, पत्नियों को, बेटियों का तो पहले भी था, मान लीजिए थोड़ा उससे ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन अब बहुओं को, पत्नियों को पढ़ाने का प्रचलन और उन्हें आत्मनिर्भर बना के नौकरी में ले जाने का ट्रेंड अब बढ़ा है। लोगों की इच्छा ऐसी बढ़ी है। आप देखिए, जैसा मैंने कहा कि लखनऊ के सार्वजनिक स्थान पर आज पीईटी के एग्ज़ाम के वक्त, और जहाँ जहाँ सेंटर पड़ा होगा, मेरा ये 48 जिलों पर 25 लाख लोग इम्तिहान दे रहे हैं, तो हर जगह 50-60 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख लोग हैं। आप दूर तक देखिए। इसी तरह मैंने आपको पार्क दिखाया, सड़क के किनारे, पेड़ के पीछे लोग अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए, खुद भी एग्ज़ाम देने के लिए, अपनी बच्चियों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए यहाँ पर है। और मैं ऐसे ही लोगों से बात कर रहा हूँ। आप कहाँ से आई हैं बहन जी? हाँ, अयोध्या से। आप किसको लेके आई हैं? लड़की को, अपनी बेटी को। आपकी कितनी बेटियाँ? एक लड़की है, एक लड़का है। जिसके साथ है इसका बरेली गया है। एक लड़की है, लड़की को यहाँ सेंटर पड़ा हुआ है। ये लड़का है, इसका बरेली गया हुआ है। कल तो इनको दिला के, लड़की को दिला के हमको ट्रेन पे बैठाएंगे, उसके बाद खुद पकड़ के आ जाएंगे। आप अयोध्या की रहने वाली है। बेटी का सेंटर लखनऊ, बेटे का सेंटर बरेली। मैंने सुना लड़कियों का सेंटर नजदीक रखा तो अयोध्या से लखनऊ रख दिया, और बेटों का दूर रखा तो अयोध्या से बरेली रख दिया। अयोध्या कहाँ है और बरेली कहाँ है? तो कुछ हो ना हो, बच्चों को इम्तिहान दिलाने में 4-5-6 हज़ार रुपए का खर्चा पक्का। बिल्कुल 4-5 हज़ार का वो तो पक्का ही है। अब वो जाएगा इतनी दूर, बेटी आई है, यहाँ पे जो है कि आने जाने का किराया प्लस जो है रूम का, तो 4-5 हज़ार का किराया तो पक्का। अच्छा बहन जी, सरकारी नौकरियों को लेके आम लोगों को, जो मिडिल क्लास कहिए, निम्न मध्यम वर्ग कहिए, सरकारी नौकरियों को लेके इतना अट्रैक्शन या आकर्षण या इतनी चाहत क्यों रहती है? बहुत लोग आपको मिलते होंगे ना कि अरे सबको थोड़ी सरकारी मिल जाएगी, तो अपना काम कीजिए, प्राइवेट नौकरी कीजिए। प्राइवेट में ही कहाँ कितना मौके हैं, प्राइवेट में ही कहाँ कितने मौके हैं। प्राइवेट उनको, उनके लिए ठीक है जो बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवा सकते हैं अपने बच्चों को, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन पढ़ाई महंगी है प्राइवेट। हाँ, और जो मिडिल वर्ग के हैं, जो निम्न तबके के हैं, वो ऐसी हल्की फुल्की परीक्षा देके काफ़ी अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं अपनी। प्राइवेट सब कोई बीटेक और MBBS या ये सब तो करवा नहीं सकता, तो मजबूरी है मिडिल वर्ग के लिए। कम पैसे में ग्रेजुएट हो गए, BA BSc कर लिए, अपना ये इसमें तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या एक बेटा एक बेटी? हाँ, मैं अगर आपसे पूछूं, एक सरकारी नौकरी हो और आपको सोचना हो, अरे रुको भाई, एक मिनट, आपका बेटा है और बेटी भी है, अगर आपको तय करना हो किसी एक को नौकरी मिलेगी तो आप किसके लिए चाहेंगे? सर ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों को उनकी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए ना। अरे इसकी तरफ क्यों देख रहे हैं? मान लीजिए ये यहाँ पे नहीं है, बेटी आपका एग्जाम दे रही है, हाँ, तो अगर एक ही नौकरी मिलनी हो तो आप अयोध्या से आए, भगवान श्री राम से आप क्या मांगेंगी? नहीं, एक को अगर मिलना, भगवान से यही कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन ना बने, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं, अभी TGT PGT का हम भी तैयारी कर रहे हैं। ओहो, माँ बेटा बेटी सब जो है अभी LTG ऐसी सब चल रहा है ना, उसमें हमारा फॉर्म पड़ा हुआ है।
अभी परसों असिस्टेंट का आया, 1 नंबर से मेरा रुका उसमें रिजल्ट। तो ये जो यूपी में प्राइमरी के शिक्षकों की भर्ती तो निकली नहीं इतने साल से, और ऊपर से स्कूल को मर्जर भी होने लगा, तो कोई उम्मीद है टीचर्स की निकलेगी? यही टीजीटी पीजीटी में है, प्राथमिक में तो हम लोग बाहर ही हैं, बीएड वाले हैं। अच्छा, तो टीजीटी पीजीटी में कैसी वैकेंसीज आई हैं पिछले 5-7 सालों में? नाम मात्र की, उसका कोई वो नहीं है। नए वाले आ रहे हैं, वो ज़्यादा मतलब मेहनती हैं, हम लोग को उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। कर तो रहे हैं लेकिन उतना मेहनत तो। आपको उतने समय में इम्तहान देने का मौका भी कम मिला, वैकेंसीज नहीं है? वही ना, 5 साल पंचवर्षीय योजना रहती है यहाँ पे। पंचवर्षीय योजना बनती है, जैसे 5 साल में आई, जब चुनाव आता है उसमें जिसका हो गया। अच्छा, अब चुनाव आया है तो आपको लग रहा है अगले 1 साल में कुछ वैकेंसीज आएंगी? हाँ, लग रहा है शायद कहीं कुछ ना हो जाए। हो सकता है कि इस बहती गंगा में हम लोग भी हाथ धो लें। तो अयोध्या तो देखिए, भगवान श्री राम का तो इतना जोर है, आप लोग वहीं से आए हैं, मंदिर का बम बम हो रहा पूरे देश में। मंदिर से पेट नहीं भरता। मेन चीज मंदिर जो हुआ वो अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ विकास मतलब युवा के बारे में भी होना चाहिए, रोजगार के बारे में भी होना चाहिए। जो जिसके योग्य है उसको योग्य काम मिले, बस जिसके पास जो योग्यता हो उसको वही काम मिले, बस यही। चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? सर बस अभी सिस्टर का पेपर हो जाएगा, उनको ट्रेन पे बैठा के उसके बाद हमारी भी ट्रेन है यहीं लखनऊ 4 बाग से, तो बरेली के निकलना है। ऐसे कम ही हिंदुस्तान में फैमिली होगी जिसमें माँ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही है, बेटी भी दे रही है और बेटा भी दे रहा है। जी हाँ, थोड़ा माहौल बन गया है उस हिसाब से फैमिली का, और मतलब सिचुएशन भी इस तरह हो गई कि इन लोग का मतलब उसका पेपर 1 दिन पहले पड़ गया और मेरा जो है 1 दिन बाद पड़ा। अगर एक साथ पढ़ता तब शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता, एक को पेपर देना पड़ता, चाहे वो छोड़ती चाहे मैं छोड़ता। ये भगवान राम की कृपा है। हाँ, बस जहाँ अब तो कुछ और लोगों से बात करता हूँ। हमारे देश में आमतौर पर खबरों के नाम पर सियासी बहसें, चटकदार खबरें, जिसको मसालेदार खबरें हैं, उसको देखने और दिखाने का प्रचलन ज़्यादा है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि समाज के हर तबके की और समाज के एक बड़े तबका जिससे ज़्यादा प्रभावित होता है उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को आप तक पहुंचाया जाए। उसमें शायद वो मसाला ना हो, लेकिन माहौल क्या है कार्यक्रम में आपने देखा है कि हमने सबके बारे में बातचीत की है। यहाँ भी कुछ परिवार बिल्कुल आम लोग हैं और ये हमारे और आपके घर की बिल्कुल सामान्य परिवारों की यही कहानी है कि माँ बाप अपनी जिस भी व्यवस्था है उससे बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन, बाद में एक आदत सरकारी नौकरी मिल जाए और उनका जीवन आराम से ज़िंदगी भर के लिए व्यवस्थित हो जाए। ऐसी परंपरा और मान्यता उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश यानी काऊ बेल्ट में अभी भी है और सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण में अभी भी कोई कमी नहीं है, चाहे वो समूह ग की हो या घ की हो, यानी क्लास 3 की हो, क्लास 1 की हो, IAS PCS की हो, क्लर्कियल हो, किसी तरह की परीक्षा हो। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरदोई से आया हूँ। आप बिटिया को एग्ज़ाम दिलाने? जी, बिटिया को पहली बार दिला रहे हैं? नहीं, कई बार दे चुकी है एग्ज़ाम। तो जो वैकेंसीज थोड़ी कम आती है उससे आप लोगों को आगे उम्मीद है कि अब अच्छी आएंगी? उम्मीद तो नहीं है, बहुत बच्चे निराश हो रहे हैं। जो ये नियम कायदे कानून लगाए जा रहे हैं, जैसे पहले समस्या ये ऐसी नहीं थी, पहले ट्रेनिंग होती थी, बच्चा फर्स्ट से लेकर इंटर तक पढ़ता चला गया, ग्रेजुएट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, उसके बाद में ये प्रशिक्षण दिए गए BTC के जैसे हैं, DLED है या कोई और प्रशिक्षण है, ये जो पेट की परीक्षा होने जा रही, इससे इसकी इन नौकरियों से मतलब क्या है? पहले पेट था ही नहीं, अब कोई पेट अगर करता है तो साल भर के बाद कैंसिल हो जाता है, फिर बच्चे इधर से उधर। और सबसे बड़ी समस्या ये अब इस बार का पेट का तो 3 साल कर दिया इन्होंने। अब कर दिया है सर, पहले था 1 साल में कैंसिल हो जाता था। बच्चे यहाँ से जा रहे हैं कानपुर, वैकेंसी भी नहीं आती, वैकेंसी भी नहीं आती, अपने आप कैंसिल हो जाता है।
जो मैंने कहा पेट का एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट है। बस आप सरकारी नौकरी निकलने में ये बाध्यता है कि अगर आपने पेट क्वालिफाई किया तो भी वो भीड़ को कम करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट ये है। मगर त्रासदी देखिए कि आप एक बार पेट क्वालिफाई करते तो 1 साल तक निकली भर्तियों के लिए मान्य होगा, लेकिन 1 साल तक कोई भर्ती भी नहीं निकली और पेट का डेडलाइन भी खत्म हो गई। अब मैंने आपको बताया 27 में चुनाव है, तो 25 में होने वाले पेट का 28 तक, माने 26 में अगर न भी हो पाए तो इसको 28 तक यानी 3 साल तक मान्य कर दिया। आप मानते हैं कि 27 में यूपी का चुनाव इसलिए ये 3 साल करा है? आपको लगता है सर? जी ये तो राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक पहलू है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम इतना तो कुछ जरूर कह सकते हैं कि ये सब इसीलिए किया गया है कि 27 में चुनाव है, हमें सब अच्छे से अच्छे वोट मिल जाए और हम सरकार बना सकें फिर, इसीलिए 3 साल किया गया है। वरना इसकी वैल्यू इसमें इन परीक्षाओं में, जैसे लेखपाल की परीक्षा है तो उसको और जो निश्चित की गई है परीक्षाएं वो हो जाना काफी था। डीएलएड में टीटी हो गया, इंटर पास बीए पास बच्चा टीटी कर रहा है, फिर सुपर टेट कर रहा है, सुपर टेट पास नहीं है, सुपर टेट की आज 2 साल या 3 साल हो गए, अभी टीटी की परीक्षाएं होती जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और उसके बाद में सुपर टेट का भी नाम ही नहीं है, कहीं वैकेंसी की जगह मालूम ही नहीं पड़ रहा वैकेंसी है कि नहीं है। बच्चों में यही नहीं, इतनी निराशा हो गई है कि बच्चे यही नहीं समझ पा रहे हैं कि कब ये सुपर टेट निकलेगा और टीटी पास करते करोड़ों की संख्या में बच्चे चले जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब जो टीचर हो गए अब वो टीटी पास करें 2 साल का भीतर। अब सुप्रीम कोर्ट और ये सरकार क्या कोई अलग अलग है? ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये हुजूर केंद्र सरकार का 2017 का आदेश है। हाँ, उसी इसको छिपाया गया है, अब लागू किया गया है इसको। तो आपका नाम क्या है? आप मेरा नाम ना पूछें तो बेहतर है। अच्छा ठीक है, नाम नहीं पूछता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सियासत का मुद्दा, ये नौजवानों की रोजगार, छात्रों की पढ़ाई, दवाई, शिक्षा, नौकरी, ये सियासत का मुद्दा कब बनेगा? सियासत का मुद्दा क्या बनता है मैं देख रहा हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए तो कभी तो अभी एबीवीपी के लोगों की कुटाई हो गई पुलिस से, और वो सत्ता है बीजेपी के, एबीवीपी के लोग मार खाए इसलिए कि वो एक निजी विश्वविद्यालय में एक कोर्स चल रहा था जिसके वो कह रहे थे कि भाई मान्यता है कि नहीं है, वो आंदोलन कर रहे थे। वहाँ वाद विवाद बढ़ा तो वही लोग जो आंदोलन कर रहे थे उन्हीं पर लाठीचार्ज हो गया, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री को गाली, तो प्रधानमंत्री ने किसको दी गाली, तो कौन नाच रहा है, कौन नेता कहाँ थिरक रहा है, कहाँ बीड़ी सिगरेट, इसी सब के बीच जो टेलीविजन चैनल मैं देखता हूँ, आप भी देखते हो, ये सब मुद्दे आपको क्यों लगता है क्यों गायब हो जाते हैं, या इस पर सियासत क्यों नहीं होती, या कोई राजनीतिक दल इस पर क्यों नहीं, कोई नेता, कोई विरोधी दल का नेता अनशन करता है कि मैं आमरण अनशन करूंगा अगर जब तक वैकेंसी नहीं आती है, जब तक बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। इस पर तो विरोधी दल भी वाले भी वही है, सत्ता पक्ष भी वही है। आपको क्या लगता है? अब इसमें हम विरोधी दल वालों के लिए क्या कह सकते हैं? इतना तो कह सकते हैं कि सब विरोधी दल वाले अगर कोई आगे कदम उठाते हैं तो उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है और उनके यहाँ छापे पड़ने लगते हैं, उनको किसी धारा में बंद करवा दिया जाता है। ये भी मुश्किल, ये भी, अरे हम अपना जो बोल रहे हैं, अपना नाम हम किस लिए नहीं बता रहे हैं भाई साहब? डर के नहीं बता रहे हैं। आप ये समझ लीजिए और इतना ही काफी है। वो आपसे, आप किसी और से आप भी अपना नाम नहीं बताएंगे क्या? क्या नहीं बताएंगे? चंद्र प्रकाश नाम। ये जो कह रहे हैं आप उनकी बात से सहमत है, इसीलिए हंस रहे थे क्या? जी सहमत है। तो आप तो नहीं डरे नाम बताने में? काहे डरे भाई, किस बात से डरे? यही रोज आप बताइए, ये सियासतदान, ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये सरकारें छात्रों की नौकरी के सबसे पहले फर्स्ट नंबर एजेंडा क्यों नहीं रखते? अब ये लोग तो एजेंडा इसलिए नहीं रख रहे हैं कि ये लोग स्वयं अनपढ़ हैं, तो और आगे लोग देखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो लोग क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे सरकार से, इसीलिए नहीं रखते हैं लोग कि आगे लोग बढ़ने न पाए। कहानी अलग है। अरे दादा नमस्कार।
एक मिनट, आप कहाँ यहाँ सेंटर पर आओ दादा। हम हमारे पोती है लड़का की बिटिया, वो का स्कूल लाए हैं परीक्षा दे। तो आपका लड़का नहीं आया है? लड़का काम में बिजी तो हो गए, हम चले थे वो, हम निखरा रही है। कहाँ है आपका उम्र हमारी 85 साल। बड़ा स्मार्ट हो 85 साल में। स्मार्ट का हम लोग परिश्रम करने वाले हैं, फरुहा चलाने वाले हैं, काम अपना खुद करिए थे अपने आप, तब जीवन में शरीर मजबूत रहो। वैसे में अब खान पान सही सलामत रखो पूरी जिंदगी। तो कोई बीमारी तो नहीं? नहीं बीमारी कोई नहीं, कबहू नहीं भाई, टिकिया नहीं खाई आज तक जीवन में। हाँ अब किसान आदमी अगर टिकिया खाए बस किसान आदमी मजबूत रहे। एक मिनट तुम चुप रहो। अच्छा, तो आपका पोती कितना पढ़ाई की है? BA कर चुकी है। आप चाहते हैं वो नौकरी में जाए? हाँ, अब चाहिए था नहीं है, अब लड़का चाहते तो यही बात कोशिश की पढ़ाई दिए, शायद नौकरी को लग जाए। अच्छा, आपके जमाने में लड़कियों के पढ़ाई लिखाई और नौकरी कुछ का नहीं हो रहा है। हमारे जमाना में लौड़िया बाहर नहीं निकलती रहा है। अब यह जमाना सरकार के दिन है जो लौड़िया सबसे आगे हैं। हम और लौड़िया में बड़ा अंतर होगा, जनता सब लौड़िया नहीं, मैं हर डिपार्टमेंट लौड़िया ही है, और उन्हें कम लो नंबर हो सरकार ले ले, तो फिर पढ़ाई हर आदमी लौड़िया नहीं करावत लिए घूमत लिए घूमत, परीक्षा में पास हो जाए तो नहीं नौकरी मिल जाए। अब जो जमाना बदला है, लड़कियों को जो शिक्षा लोग दे रहे हैं, चाह रहे हैं नौकरी आ जाए, इसको आप कैसे देखते हैं बुजुर्ग होने पर? वैसे ठीक है, ठीक है यो। अब ये शिक्षा के हिसाब से ठीक है, जब जमाना सगरों चाहिए हो है तब ठीक है, वैसे चाहिए नहीं रहा है। अब लौड़िया सब कहूँ आगे है तो का क्यों जाए, मजबूरी है, पैसा के आगे आदमी मजबूर हो कहीं सब लौड़िया दे रहो है। अरे अपने पोती ये के ले आओ, कह रहे हो कि का मजबूर है, मजबूर कहाँ है? आप तो अपने पोतिये के लिए आओ। अरे भाई जब जमाना चल रहा तो वह अमाउंट कर रहे हैं, हमारे जमाना के हिसाब से ठीक नहीं, तब नहीं ठीक रहा, लेकिन अब तो सब ठीक। जब सकरी जनता हमारी लगी है तब सब ठीक नहीं है। अजय प्लीज आप शांत रहे, हम बात कर लेंगे। तो एक बात बताओ दादा, ये नौकरी चाकरी रोजगार की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? अब उत्तर प्रदेश देखिए लग जाए तो कि बढ़िया, बहुत मारे मारे रोड पर घूमत, उनकी नाई लगी वो कहा सरकार नाई ठीक, अब जैसी लग गई तो कहा बहुत बढ़िया सरकार, झोरा छीन लिया जा रहा है, नाई छीने जाते, तो सरकार हमारे लिए बढ़िया देखा था, हमारे युग थे बहुत बढ़िया, और गिरा काटन बढ़िया ना यही मन हो सको है, बाकी सरकार बढ़िया काम कर रही, और ऐसा हो चाहिए। उत्तर प्रदेश सबसे खराब देश रहा है, चोरी मक्कारी सफा फाकेरी पार्टी उठी रहे थे, दिन दहाड़े लूट फूट में कोई कसर नहीं राखी कबहूँ। अब जनता स्वतंत्र है, कोई कहीं डंडा नहीं बंधे, न गोला बारूद बंधे हो रहा है, बचेबे के बाद अब केहू घर में कुछ मिली है नहीं, आराम से स्वावत और रुपया जो कमाए खुशी से खाद पकावत, सरकार थी। लेकिन एक बात बताओ, ये आप लड़कियों को ये लौंडिया ये सब सही नहीं है? ये सही, अब यही जमाना सब सही, जब जनता गुहार करती हुआ तब राजा बनाई दे तब सही महूट कर रहे हैं, नहीं हमारे हिसाब से ठीक नहीं। अब जो कुछ विदेशन में हो रहो सरकार कही रही वो अपने हिसाब से कर दे, अब हम सब लिए घूमते हैं तो अब काहे को क्यों हो जाए, वो हम बचाओ, लेकिन हमारे हिसाब से ठीक नहीं। चलिए ठीक है बाबूजी, आप बात के माहौल क्या है मैं आज इतना ही। अगले एपिसोड में भी छात्रों नौजवानों रोजगार की बात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ।